हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे होंगे और बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप की ट्रूथनेस, क्या है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई। क्या आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपके बिना खुश है या फिर उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप बहुत लंबे टाइम से हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पीठ पीछे कोई थर्ड पार्टी आ गई हो या फिर कोई और उनकी लाइफ में आ चुका हो। तो इस सारी चीजों को चेक करने वाली हूं मैं। यस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होने वाली है। और एक चीज और भी बोलना चाहूंगी मैं आप सभी लोगों से। देखिए, समटाइम्स मैं बोलती हूँ कि हाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन से आपकी कभी कभार बात हो गई या फिर बात तो डेली हो रही है लेकिन आपको कोई भी क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, उनकी साइड से कुछ कहते ही नहीं है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं आपकी बात का। तो भाई ऐसे में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन भी नहीं है और प्रॉपर से कांटेक्ट सिचुएशन भी नहीं है। तो यस, बस इसी पर ही रीडिंग होने वाली है कि कब मिलेगी आपको उनसे क्लैरिटी, कब वो वापस आएंगे या फिर कब आपका प्रॉपर उनके साथ रिश्ता होगा। तो इन सारी ही चीजों को चेक करने वाली हूं मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इसलिए जैसे ही मैं रीडिंग करूंगी मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन प्रेस होगा तो, है ना। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या एनर्जीज है और आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सेकंड चीज जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जो भी होती है उसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, आप कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी की और आपको मिली बाद में, कभी और आपने देखी, बट हाँ अगर आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही है तो फिर आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एनर्जीज कितना मैच कर रही है। तो चलिए चेक करेंगे और मैनिफेस्ट भी आप कर लेते हो रीडिंग देखते देखते। तो ऐसा किया करिए, जब भी आप रीडिंग को देखें आप अपने पर्सन का 2 से 3 बार नाम लें और उनका नाम लेकर ही इस रीडिंग को देखें, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेती हूँ मैं, क्या है आपके पर्सन की असलियत, क्या है उनकी फीलिंग्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं। लाइक क्या कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे कोई भी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल वेलकम है आपका, ले सकते हैं आप। और ये टाइम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है किसके लिए, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, किसी भी रिचुअल के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर किया गया कोई भी एफर्ट्स आपका काम आ सकता है, ठीक है। तो आप पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है और आपको लगता है कि भाई इस टाइम ऑफ पीरियड में जो ये समय चल रहा है इसमें आपको रीडिंग लेनी चाहिए और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है ना वो फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। और आज के लिए तो मैंने विशेष तौर पर डिस्काउंट ऑफर भी रखा है ताकि आप मुझसे बात कर पाए। तो देखिए, मैंने बोला था ना आपको, रीडिंग देखते देखते ना बहुत अच्छा मैनिफेस्ट होता है, तो इसीलिए ना आप उनका नेम जरूर लिया करिए जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो राशियां दिखाई दे रही है इस पे मैं बोलूंगी कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और मीन राशि और मेष राशि, यस मेष राशि, ठीक है। तो यहाँ पर मेष राशि भी नजर आ रही है। राशि आप चंद्र राशि की बेस पर भी देख सकते हैं, आप अगर लगन से देखना चाहें देख सकते हैं। और आपको लगन और चंद्र राशि के बारे में नहीं पता है तो आपके पर्सन के नेम से जो भी राशि बनती है आप उससे देख सकते हैं। भाई ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इस टाइम पर, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेहद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आज सुबह से मैंने जितनी भी रीडिंग की है गाइस, सच में आप खुद देखो ना अपनी आंखों से कार्ड, यहाँ पर आप देख भी रहे होगे मैनिफेस्ट्री लिखा हुआ है। मतलब कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं
मतलब आज मैंने ये तीसरी चौथी रीडिंग की है, आपके पर्सन की हर उसमें ये एनर्जीज आ रही है कि वो आपको दिल से याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे माफी मांग रहे हैं मन ही मन। वो आपसे मन ही मन माफी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे वो कोई बड़ा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने के लिए। और ना वो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वो इस टाइम ऑफ पीरियड में ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ना हर कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि वो आपसे प्यार चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को ना ठीक करना चाहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब एनर्जीज जो है ना, अगर एनर्जीज को देखा जाए और हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करें तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ आपने बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रखा, या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत कनेक्ट है वो आपके, है ना। और उसके दिमाग में, दिल में ना वो सिर्फ आप ही को प्यार करता है, उसके बारे में सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, उसके अलावा उसके माइंड में कोई नहीं चलता है। बट इन दिनों आप दोनों के बीच में ना जैसे कि कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब नेगेटिव एनर्जीज, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो जाती हैं, जरा जरा सी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मन होते हुए भी, दिल होते हुए भी आप लोग सही से बात ही नहीं कर पाते हो। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि वो जो पर्सन है आपका, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ना प्यार तो बहुत करता है, लेकिन कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन आपके और इनके बीच में ना इस वक्त क्लियरिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको अलग करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहा हो, कोई निगेटिविटी फैला रहा हो, कोई इस तरीके की ऊर्जा, कोई पॉलिटिक्स हो रही हो, कोई ब्लैक एनर्जीज हो, कोई डार्क एनर्जीज हो, है ना, जिससे आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा उलझ रही है कि आप जितनी भी सुलझाने की कोशिश करते हो, मैं तो कार्ड में यही देख रही हूँ, उतनी चीजें आपकी और उलझ जाती हैं। मतलब इस रिश्ते में आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप कोशिश करते हो कि हाँ भाई अब हम ठीक रहेंगे, या फिर अब मेरा रिश्ता ठीक रहेगा, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। पर्सन की साइड से कोई कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, और अगर कांटेक्ट करते भी हैं आपके कहने के अनुसार या कोई भी उससे, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से बिहेव ऐसा करते हैं जिसमें लगता है कि इससे तो अच्छा बात नहीं कर रहे थे तभी ठीक था, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन मुझे दिख रहा है ना, वो बहुत इमोशनल दिख रहा है। और भाई इन पर्सन की तो मैं बात ही क्या कहूँ, इनकी तो मैं ये देख रही हूँ कि करीब 6 से 7 महीने, 8 महीने से इन्होंने आपसे कोई बात ही नहीं करी है। हो सकता है कि जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ पीरियड कम या ज्यादा भी हो सकता है, जो मैंने बताया है 6 से 7 महीने मैंने बताया है। अब हो सकता है आप बोलो मैम हमारे 4-5 महीने हो गए, कोई बोले मैम 1 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई ये भी बोल सकता है कि मैम 1 महीने 2 महीने से नहीं हुआ है। वो बात मैं आपकी बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने काफी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं की है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। बल्कि अगर आप मुझसे ये बोलो कि मैम मेरी तो बिल्कुल बात ही नहीं होती है इनसे, तो मैं बिल्कुल आपकी बात, इस चीज को अंडरस्टैंड करूंगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन से की एनर्जीज को देखकर इस पर्सन की फीलिंग्स को समझ पाना बहुत ही आसान है कि इस पर्सन को आपकी कमी अपनी जिंदगी में महसूस हो रही है। मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया ना, आप सोच के देखो, अब 2 लोग जो बहुत अटैच्ड हैं, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, और वो भी ऐसी फीलिंग्स नहीं, एकदम ट्रू फीलिंग्स, समझ रहे हो ना, सच्ची भावना, वो फिर अलग हो जाए, अलग होकर दिन हो जाए, दिन के बाद महीने, महीनों के बाद और महीने, तो फिर ऐसी सिचुएशन तो होना दिख रहा है ना गाइस। तो ये पर्सन ना अपनी जिंदगी में ना आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, थोड़ी नहीं कर रहे हैं। मतलब इनकी जिंदगी ना पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इनकी जिंदगी में ना बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। पहले जैसा तो बिल्कुल रहा नहीं ना, इनकी जिंदगी रही पहले जैसी ना, इनका कुछ रहा पहले जैसा, मन लगता नहीं है, काम काज पर भी प्रभाव पड़ गया है, कोई अपना नहीं है। मतलब बहुत तरह की, जिस पर विश्वास किया था उन लोगों ने भी इन्हें धोखा दे दिया।
तो ये चीजें ना इनकी ऐसी हो रही है कि अब इनको पछतावा हो रहा है, पछता रहे हैं बैठकर। अब पछताने में फिर क्या होता है ना कि हमें उस इंसान की याद आती है ना जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, फिर भी हमने उसे नहीं समझा होता है। समझ रहे हो ना आप? मतलब ऐसे में क्या होता है ना कि उसी इंसान की याद आती है ना जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उसे समझा नहीं हो। तो ऐसे में ना ये पर्सन एकदम टूटे हुए लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में आकर या फिर आपसे दूर होकर इन्होंने ना कोई ऐसा डिसीजन लिया है, फैसला लिया है कि ये आपसे अब मिलेंगे, ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ये आपसे अब दूर नहीं रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज आ जा रही है जिसमें मतलब इनकी जो इनसाइड फीलिंग्स है ना, जो इन्होंने इतने दिनों से दबा के रखी है ना, वो इनसाइड फीलिंग्स, वो हिडन फीलिंग्स ना आपको एकदम से पूरी तरीके से मतलब सामने से मेरे आ रही है। और ये पर्सन ना अब आपसे बात करेंगे और इन्हें आपका साथ चाहिए, आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत हुआ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत हुए झगड़े या बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक ठीक है, बट अब सिंपली लव, अब कमिंग टुगेदर। अभी आपके पास आना चाहते हैं। वो सारे गिले शिकवे जो इनके और आपके बीच में है ना, वो गिले शिकवे ये खत्म करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है, कोई थर्ड पर्सन है जो ना बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। मतलब वो थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है। एक्टिव मीन्स मतलब कहीं ना कहीं वो हर टाइम मतलब इसी में लगी रहती है, या लगा रहा जो भी पर्सन है कि वो कब आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं या फिर वो कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो आपकी तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट था आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में। अभी भी उसका इन्वॉल्वमेंट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उन्होंने तय कर लिया है, बहुत हो चुका है। हर कार्ड उन्हें बता रहा है, हर कार्ड ये कह रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और उसका पूरी तरीके से उसकी हिडन फीलिंग्स यहाँ पर ये कह रही है। अब चलिए ले लेते हैं उनका एक मैसेज और देखते हैं कि वो अब क्या कहना चाहते हैं। एक लास्ट मैसेज और ले लेते हैं। और आज की रीडिंग में ना, ओहो, मैंने बोला था ना आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज बोल दी थी, आई एम सो अलोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दी थी, अगर आप नहीं हो तो आप दोबारा से इस रीडिंग को देखो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई आपका पर्सन जो है ना वो आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला हो गया। अच्छा, डिफरेंट साइड मैरिड बहुत दिख रहे हो, या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। बट मैं आपको ये बोलूंगी ना, इनके अकेलेपन में इस वक्त जो एनर्जी आ रही ना, इन्होंने फैसला ले चुके हैं, ये अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे और अब इनको कोई रोक नहीं सकता आपकी लाइफ में आने को। बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है ना आपके बिना अकेले हो चुके हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आपको कोई भी रिचुअल या फिर कोई भी हीलिंग चाहिए या पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आज आप बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिएगा, डिस्काउंट ऑफर है। नंबर है 9540119650। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।